अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस खूबसूरत सी अंगरखा स्टाइल कुर्ती की मुकम्मल कटिंग और इसकी स्टिचिंग। बॉर्डर पट्टी और लेस के इस्तेमाल के साथ हम इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं आज की वीडियो में आप ये सीख पाएंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और मेरी वीडियो पसंद आए और आपको अगर ये हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चले आए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैक के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा एक पीस है। इस पे मैंने एक साइड पर जो कन्नी वाली साइड होती है वहाँ पर इस तरह से बॉर्डर पट्टी स्टिच कर ली है। ये इस तरह से शर्ट के साइड से बॉर्डर पट्टी का ये कपड़ा निकला था तो मैंने इसको काट कर इस तरह से कन्नी वाली साइड पर स्टिच कर लिया है। अब हमने इसकी चौड़ाई देखनी है कि ये कितनी है। ये आ रही है 5.5 इंच। तो जब ये साइड से अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो ये हमारी 4 इंच रेडी आएगी। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको इस तरह से जब अंदर की तरफ फोल्ड करना है तो ये हमारी 4 इंच रेडी आएगी। यहाँ पर पौने से 1 इंच की ये हमारी भरती हुई लेस है तो ये टोटल हमारी चौड़ाई 5 इंचेस बन जाती है। तो हमें अपने साइड पर जो कन्नी वाली साइड है इधर से हमें 5 इंच भरते हुए ये कपड़ा रखना है और इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। मैं चूंकि साइड पर 1 इंच की लेस लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लेस नहीं लगानी तो आप यहाँ से ये पूरा 5 इंच ही लीजिएगा। इसको हमने जो 5 इंच का मार्जिन लिया था इस तरह ऊपर से नीचे हमें सेम मार्जिन रखते हुए फोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर अब दूसरी साइड लेके आएंगे, जो दूसरा पल्ला है दूसरी कन्नी की साइड वो इसके ऊपर इस तरह से लेके आए और इस तरह से हमें जो फोल्ड करना है वो यहाँ से मैं कर रही हूँ 2 इंच पर फोल्ड। अगर तो आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ पर सेम 5 इंच का ही मार्जिन रखकर इसको फोल्ड कर लीजिएगा। अदरवाइज 2 इंच का मार्जिन रखते हुए भी आप ये फोल्ड कर लें तो भी ये ठीक रहेगा। अब यहाँ पर एक बार फिर बताते चलूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक का पीस बिछाया है जिसको हमने डबल फोल्ड किया है और रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ है और ये जो बंद साइड है ये मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट के लिए पीस बिछाना है जिसकी ये राइट साइड इस तरह से ऊपर की तरफ है और रॉन्ग साइड को फेस कर रही है। इसके ऊपर हमने 5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड किया। अब जो ये दूसरी कन्नी की साइड थी इसको हम दोबारा अपनी तरफ लेके आए। राइट साइड को राइट साइड की तरफ रखना है और इसके ऊपर वाले हिस्से को हमने 2 इंच पर फोल्ड कर लेना है। अब ये हमने फ्रंट और बैक का इकट्ठा बिछा लिया है। सबसे पहले हमने ऊपर सीध का निशान लगाया। अब यहाँ पर हम इसके तीरे की चौड़ाई रखेंगे 7.25 इंचेस। 1/2 इंच भरता हुआ हम इसका सिलाई का मार्जिन लगाएंगे। अब ऊपर से हमने 1/4 इंच नीचे शोल्डर डाउन का निशान लगाना है और गला आपको जितना चौड़ा रखना है उसको हमने इस तरह शोल्डर डाउन से मिला लेना है। अब हमेशा की तरह जैसे आर्म होल के लिए मैं साइज लेती हूँ, यहाँ पर हमने अपने चेस्ट का निशान लगाया। इससे 1/4 इंच पीछे हमने एक और निशान लगाया और हमने शोल्डर और जो 1/4 इंच पीछे निशान लगाया है इसके बीच का ये मार्जिन देखा। अब ये मार्जिन हमने शोल्डर डाउन वाला जो निशान लगाया है उससे बढ़ाते हुए रखा। यहाँ पर हमें 11 इंच पर इसका आर्म होल रेडी रखना है तो हमने 11 इंच पर निशान लगा लिया। अब ऊपर से हमने 7.25 लिया था तो नीचे भी हम 7.25 पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर 11 इंचेस पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और इस निशान से 1/4 इंच पीछे एक निशान लगाएंगे और इस तरह ऊपर से आधा इंच बढ़ाते हुए हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने आर्म होल की शेप देके इसे मेजर कर लेंगे तो ये 11.5 इंचेस आ रहा है जिसमें 1/2 इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन जाएगा। अब यहाँ से हम अपने वेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे जो कि मैं 15 इंचेस पर लगा रही हूँ।
और इस पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने हिप का निशान लगाना है, जो कि मैं आर्म होल के नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ और 14 इंचेस पर ये निशान लगाऊंगी और इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट यहाँ पर 9.5 इंचेस पर रख रही हूँ और हिप के लिए 11.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे। अब कर्व स्केल की मदद से आप इसको शेप दे दें। अब यहाँ पर हम अपने बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और इस तरह आधा इंच बढ़ता हुआ ये निशान लगाकर शेप दे देंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक आर्म होल की कटिंग करूंगी और इसके बाद फ्रंट का पीस उठाकर हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब साइड से जितना मार्जिन आप छोड़ना चाहते हैं उतना छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। नीचे से दामन के लिए मैं 13.5 पर निशान लगा रही हूँ और हिप के निशान को हम इस तरह से दामन के निशान से मिलाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब स्लीव की कटिंग के लिए हमेशा की तरह मैं यहाँ से इसका मेजर कर लूँगी, तो ये 9 इंच पर हमारी स्लीव कट होगी। स्लीव की कटिंग मैं ऑलरेडी आपको अपने चैनल पर सिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ से इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमने इसके नेक की कटिंग करनी है, तो जो हमने 5.5 पर वो पट्टी फोल्ड की थी उतना यहाँ से मार्जिन ले लेंगे। ऊपर से नीचे तक हम 5.5 पर निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बुकरम को डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पर बिछाया हुआ है और बंद साइड की तरफ से हमने ये मेजरमेंट्स ली हैं। नेक का साइज है 7 इंचेस, तो यहाँ से हमने इसको हाफ किया तो ये आया 3.5 इंच। अब यहाँ पर हमने लेस भी ऐड करनी है, तो लेस की हमारी चौड़ाई है ऑलमोस्ट 1 इंच, तो हम इसको 3.5 इंच के बजाय 4.25 इंचेस पर गला कट करेंगे। अब ये जो 5.5 था इससे आगे की तरफ इंच टेप को रखते हुए 4.25 इंचेस पर निशान लगाएंगे और इस तरह गले की डेप्थ का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 7.5 पर लगा रही हूँ और इस तरह लंबाई के रुख देखा जाए तो ये 6.2 इंचेस बन रहा है। अब इस साइड पे जो हम इसकी डेप्थ रखेंगे वो 8 से 8.5 इंच पर रखेंगे, जहाँ पर हमारे अंगरखा की शेप आएगी। अब इस तरह कर्व स्केल को रखते हुए हम इसको शेप दे देंगे। आप चाहे तो आयरन की मदद से इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम ये निशान लगा लेंगे और इन निशानों पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले अंदर वाले हिस्से की कटिंग की और इसके बाद हमने बाहर वाले हिस्से की इसकी कटिंग कर ली। अब हम यहाँ से इसको सेंटर से कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा मिडिल पॉइंट था 5.5 पर जो हमने निशान लगाया था, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। क्योंकि ये गला एक दूसरे के ऊपर आएगा तो हमें उससे अंदाज़ा रहेगा कि हमारा सेंटर कहाँ बन रहा है। ये देखें, हम इसको इस तरह से एडजस्ट करके जब रखेंगे तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। सेंटर से हमारा सेंटर मिलना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया और इस तरह से हम इसके गले की कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और ऊपर की साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब ये कट करके हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे आयरन की मदद से मैं इसको अच्छे से बिठा लूँगी। ये देखें, दोनों गले इस तरह से रेडी हो गए हैं और ये इसके ऊपर इस तरह से आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊपर वाला पीस लेना है, यानी राइट हैंड पर जो आएगा वो हमने लेना है। गला हमने 4.25 इंच पर कट किया था, तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई का निशान लगा लिया और डेप्थ का भी निशान लगा लिया, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें इसको कहाँ पर सेट करना है। इसको सीने से पहले आप अच्छे से सेट कर लें, ताकि जहाँ पर हमने इसकी कटिंग की है ताकि गला अच्छे से बैठ जाए और हमें सिलाई में कोई मुश्किल ना आए। अब चाहें तो आप इसको पिन अप कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाकर जोड़ लूँगी ताकि हमें सिलाई करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर अंदर की तरफ हम इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये दूसरा पीस लिया जिसको हमने 2 इंच फोल्ड किया था।
अब यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। जितना चौड़ा हमने ऊपर से गला रखा है वो निशान लगा लिया। एक बार आप इसको इंची टेप से भी मेजर कर लें ताकि आपको तसल्ली रहे कि आपने ये निशान ठीक जगह लगाया है। अब यहाँ पर हम अगेन इसकी डेप्थ का निशान लगाएंगे। जितना हमने गले की डेप्थ रखी थी उसी का निशान यहाँ पर लगाएंगे और इस तरह से गले को इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। इसको भी आप पिन अप कर लें या ग्लू की मदद से जोड़ लें और इस तरह अंदर की तरफ इसकी सिलाई लगा लें। यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लूँगी और यहाँ पर मैं जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकला हुआ था वो कट किया और इस तरह छोटे छोटे कट लगा लिए और इसको पलटा लिया। पलटाने के बाद आप इसको आयरन से अच्छे से बिठा लें। दूसरे कपड़े को भी मैं इसी तरह से अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा पीस कट करके छोटे छोटे कट लगाऊंगी और गले को पलटा लूँगी और आयरन की मदद से अच्छे से इसको बिठा लूँगी। अब यहाँ पर राइट वाले को हमने लेफ्ट वाले के ऊपर इस तरह से रखना है और सेंटर से सेंटर हमारा मिलना चाहिए। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है ये इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और ये लेस इसके अंदर इस तरह से आएगी। अब ये जो लेस है ये कुछ इस तरह से लगेगी। हमने इसको इस तरह गले के नीचे रखना है और पीछे की तरफ से हमने इसकी तरपाई नहीं की। इस लेस को मैंने अभी ग्लू की मदद से जोड़ लिया है और इसके बाद मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। अब यहाँ से हमने ये जो पट्टी हमने अंदर की तरफ फोल्ड की है इसके नीचे हमने लेस को इस तरह से रखना है और मैं यहाँ पर ग्लू की मदद से इसको अभी कच्चा जोड़ लूँगी। ऊपर से नीचे तक हम इसी तरह लेस को जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने अभी गले की पीछे से तरपाई नहीं की, हमने गले को इस तरह से खोला। सबसे पहले हम इसको लेस को इसके साथ अटैच करेंगे। ये एंड तक हमने इसकी सिलाई लगा ली और सिलाई को निकाल लें। अब यहाँ पर हमने बैक का पीस बिछाया और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब ये जो हमने 5.5 इंच का पीस बढ़ा कर रखा हुआ था ये हमारे दाएं हाथ पर आएगा। ये हमने सबसे पहले इसके ऊपर बिछाया और बैक का जो सेंटर है उस सेंटर से हमने इसका सेंटर फ्रंट वाले का मिलाना है। अब दूसरा पीस जो हमने 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया था ये इसके ऊपर बिछाया और इसको भी हमने सेंटर से सेंटर को मिलाना है। अब यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर लूँगी और आपने ये ध्यान रखना है कि सेंटर से सेंटर हमारा मिला होना चाहिए। अब नीचे से आप जितना चाहे इसको ओपन रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 13 इंचेस पर ओपन रखूँगी। ये निशान मैं फ्रंट पर लगा लूँगी ताकि हमें सिलाई करते हुए प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखें इस तरह से हमारा ये अटैच होगा। यहाँ से ऊपर सीधी साइड से हमने ये सिलाई लगाना स्टार्ट की। लेस हमारी इसके अंदर ही खुद ब खुद ही सिल जाएगी। जो हमने 13 इंचेस पर निशान लगाया था वहाँ पर आकर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और इस तरह ऊपर वाला पल्लू उठाकर नीचे वाला निकाल लेंगे और इस तरह हम अपनी लेस के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दामन पर मैंने बॉर्डर पट्टी लगाई है। लेस चूंकि थोड़ी थी तो इसलिए मैंने इसको दामन पर नहीं लगाया। तो ये है इसकी फाइनल लुक। बैक पर मैंने इसका राउंड नेक बनाया है। बैक पर परफेक्ट राउंड नेक बनाने की वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और ये देखें ये फ्रंट से कुछ इस तरह से ओपन होगा। जिंदगी बखैर। तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।